तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर बर्डमैन कभी बर्ड प्लैनेट गया ही नहीं होता। क्या होता अगर बर्डमैन मित्सो को कभी बर्ड प्लैनेट लेके ही नहीं जाते। ये पूरी तरह से एक थ्योरी होने वाली है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफ़र को विटनेस करने के लिए। सारे परमैन्स ऐसे ही अपनी ड्यूटी निभाते गए। वो देश के लोगों के लिए हर वक्त तैयार थे, या तो रात के 2 बज रहे हों या किसी का भी कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो। उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही करते करते अब यहाँ पे 15 साल बीत जाते हैं। सब लोग अब बड़े हो चुके थे। सुमिरे ने अभी भी अपने सिंगिंग और डांसिंग स्किल से लोगों को अपना फ़ैन बना रखा था। सुमिरे के फैंस पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। सुमिरे होशिनो अब और भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में नज़र आने लगी थी। उसने जापान के टोक्यो में ही अपना एक आलीशान घर भी ले लिया था और सुमिरे अपनी माँ को अमेरिका से टोक्यो भी ले आई थी और उनका प्लान अब साथ में ही रहने का था। सुमिरे को काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टी से इन्विटेशन भी आते थे, पर सुमिरे को कभी भी पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं थी, इसलिए उसने एक भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन नहीं की। सुमिरे के पास 10-10 लग्जरी गाड़ियाँ भी थीं, जैसे कि रॉयल्स रॉयस, लैम्बो, डॉज और बहुत सारे। और सुमिरे की खूबसूरती का तो पूरे जापान में कोई मुकाबला ही नहीं था। अब हम यहाँ पे सुमिरे के हाथ में एक सुंदर से रिंग भी देख सकते हैं, जो उसने एक उंगली में पहन रखी थी। पायान भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। अब वो खुद की एक कंपनी चलाता है और उसकी कंपनी पूरे जापान में एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बन चुकी है। बूबी भी एक फीमेल मंकी के साथ रहने लग गया है। बूबी के ऑनर्स बूबी के साथ जापान की एक लोकेशन होकाइडो में रहने लग गए हैं। वहाँ पास ही में बूबी के ऑनर्स ने एक प्लॉट खरीद रखा था, जो कि जंगल का एक पार्ट है। दरअसल उन्होंने वो जंगल बूबी और उसकी वाइफ के लिए लिया था। मित्सो एक ऑर्फनेज चलाने लग गया था। उसके जापान में कई सारे ऑर्फनेज थे जिनका वो मालिक था। परमैन की ड्यूटी करते करते उसे लोगों के प्रति प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और परमैन की ड्यूटी से फ्री होने के बाद उसने इसी लाइन पे ही अपना ध्यान दिया। इसके साथ साथ परमैन यानी मित्सो ने एयर फोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। उसने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके लिए मित्सो ने सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। बर्डमैन ने सभी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए फ्री कर दिया था, ये कहकर कि इस परमैन की सच्चाई को आप सभी को सीक्रेट ही रखना है, ये कभी भी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। मिचिको की भी शादी हो चुकी है। हम देखते हैं कि मित्सो ने आज अपनी ड्यूटी से छुट्टी ली है। मित्सो काफ़ी लंबा हो चुका है और ठीक ठाक हैंडसम भी लगने लग गया है। वो बचपन वाले मित्सो से तो काफ़ी अच्छा दिखने लग गया था। मित्सो जल्दी से भागकर एक घर के पास खड़ा हो जाता है और घर की बेल बजाता है। उसके हाथ में एक फूलों का बुके भी था। उस घर से एक बहुत सुंदर लड़की निकलती है, जिसकी उंगली में रिंग भी थी, और वो और कोई नहीं बल्कि मिचिको ही थी। तूने झूठ बोला मुझसे, बेवकूफ बनाया। मैंने क्या झूठ बोला? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मित्सो सुमिरे को छोड़ उस मिचिको से शादी करेगा? अरे शादी करेगा तो अपनी बर्बादी करेगा। वो लड़की यार सुमिरे ही थी, तुम डरो मत यार इतना। उन दोनों की इंगेजमेंट हो चुकी थी और आज वो कहीं बाहर साथ में वक्त बिताने निकले थे, क्योंकि मित्सो को वैसे ही काफ़ी कम छुट्टी मिलती है और सुमिरे भी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी है। सुमिरे और मित्सो एक होटल में जाते हैं, जहाँ सारे लोग यानी कबाओ, साबू, मिचिको और उसका हस्बैंड और पायान, मित्सो के सर, बाकी सब लोग वहाँ आए थे। और वो सभी लोग मित्सो और सुमिरे की इंगेजमेंट के लिए बधाई देने आए थे। वो सब लोग एक दूसरे से काफ़ी समय बाद मिल रहे थे और सब एक दूसरे से खूब बातचीत भी करते हैं, खूब हंसी मजाक भी करते हैं। जहाँ कबा और साबू ये कह रहे थे कि मित्सो से हमें ये उम्मीद तो नहीं थी। बचपन में देखकर कौन ही कह सकता है कि ऐसा लड़का, उसका फ्यूचर ऐसा होगा। जहाँ उसकी शादी जापान के सबसे फेमस स्टार, सबसे बड़े स्टार होशिनो सुमिरे से होगी। यार ये तो कह पाना काफ़ी मुश्किल था बचपन में। मिचिको भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश और हंसने लगती है।